सोचिए दोस्तों, कैसा हो अगर आपको ये पता चल जाए कि जो जन्म तारीख ईश्वर ने आपको दी है उससे कैसे ब्लेसिंग लेना है, तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। यस, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, अंक ज्योतिष के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन से ऐसे दो पावरफुल नंबर्स हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं जिससे हम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस, और वो भी मैजिकली। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो दो नंबर कौन से हैं और आप भी निकाल पाएंगे अपने जन्म तारीख के हिसाब से वो दो नंबर। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बात कर लेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या और उससे हम ब्लेसिंग कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक भल्ला है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर व ट्रेनर हूँ और आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी की एक इंट्रोडक्शन दूंगा। वो ये बताऊंगा कि वो जो दो मैजिकल नंबर हैं वो हम कैसे अपने जन्म तारीख, जो कि ओरिजिनल जन्म तारीख जो हमने ईश्वर ने हमें दी है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। मैं उस डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ जो कभी कभी हम अपने मार्कशीट में चेंज करा लेते हैं जॉब या किसी और कारण से। तो मैं बात कर रहा हूँ वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो ईश्वर ने आपको दी है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। उससे हम कैसे कैलकुलेट करें वो दो मैजिकल नंबर जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही शानदार परिवर्तन, बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो दो मैजिकल नंबर कौन से हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 28 अगस्त 1980। देखिए दोस्तों, किसी भी जन्म तारीख में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेट, जिस तारीख में हम हुए, इस केस में 28 वो डेट है। उसके अलावा एक होता है मंथ, तो अगस्त महीना है, और ईयर है 1980। अब ये एक डेट ऑफ बर्थ है। इससे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि मूलांक कैसे निकालेंगे। तो जो दो मैजिकल नंबर होते हैं जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो है मूलांक और भाग्यांक। ये दो नंबर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो तारीख होती है, जो डेट होती है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो कई बार 2 डिजिट में आता है, कई बार सिंगल डिजिट में आता है। जैसे इस केस में 2 + 8 अगर हम करेंगे तो वो होता है 10। उसको भी जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो होता है 1। तो यहाँ पे 1 क्या होगा? 1 होगा मूलांक, ओके, जिसे हम साइकिक नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम अपना मूलांक निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से हमने लिया 15 नवंबर 2013। इस केस में जो डेट होगा जो है 15, इसको हम ऐड करेंगे और सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो 1 + 5 जब हम करेंगे तो वो होगा 6। तो यहाँ पे मूलांक क्या हुआ? नंबर 6, इसका मूलांक, या फिर हम साइकिक नंबर कह सकते हैं इस एग्जाम्पल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं 20 जनवरी 2009। अब इस केस में आप कैलकुलेट करिए कैसे निकालेंगे मूलांक। यस, आप बिल्कुल सही है। 20 जो कि जन्म तारीख है, 20 को जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे 2 + 0 तो वो 2 आएगा। तो यहाँ पे मूलांक होगा 2। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाल के देखिए। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जो डेट, मंथ और ईयर है उसमें हम डेट लेंगे और उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका कहलाएगा मूलांक। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 12 अगस्त 1981। इस केस में जो 12 होगा वो डेट है, तो उसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो होगा 3। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि मूलांक, साइकिक नंबर कैसे निकालना है। दोस्तों ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जो शुरुआत के 40 साल होते हैं ना फ्रेंड्स, वो इसी से गवर्न होते हैं। तो जिसका भी नंबर 1 होगा, जैसे एग्जाम्पल, तो एक 1 नंबर होता है सूर्य का, सन का, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होगी। ठीक है, वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, वो टीम बना के काम कर सकता है, वो सीईओ बन सकता है, वो किसी भी टीम का लीडर बन सकता है, हेड बन सकता है, लेकिन वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता है। ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं करते। हम आगे की सीरीज में देखेंगे कि जितने भी 1 से 9 नंबर हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ है और उनकी क्या खूबियाँ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपना साइकिक नंबर, अपना मूलांक निकालना ज़रूर सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं वो दूसरे नंबर की जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको कहा था 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक।
यस फ्रेंड, नाम से ही पता चलता है, भाग्यांक जो हमारा भाग्य बनाता है। तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। तो अब वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी 28/8/80, तो इसमें हमने मूलांक निकाल लिया था। अब बात करेंगे भाग्यांक की। तो भाग्यांक के केस में हम डेट को अलग लिखते हैं, मंथ को अलग और ईयर को अलग। इन तीनों को अलग अलग हम जब ऐड करेंगे तो 28 इसमें डेट है, तो 28 को जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे 2 + 8 10, जो कि सिंगल डिजिट में आता है 1। मंथ कितना है, अगस्त 8, तो सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है। उसके बाद हम जब ईयर की बात करें तो ईयर है यहाँ पे 1980। इसको जब हम एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे 1 + 9 + 8 + 0, जब हम इसको टोटल करेंगे दोस्तों, तो ये जो अंक आएगा वो आएगा 18, और 18 को जब हम फिर से ऐड करेंगे 1 + 8 तो वो होगा 9। तो अब डेट जो कि 1 है, मंथ जो कि 8 है, और जो ईयर जो कि 9 है, इसको हम जब फिर से ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा भाग्यांक नंबर। और इस केस में भाग्यांक नंबर आता है 9, क्योंकि 1 + 8 + 9 जो कि होता है 18, और जिसको हम फिर से ऐड करेंगे तो वो आएगा 9 नंबर। तो 28 अगस्त 1980 का जो मूलांक निकला वो है 1, और जो भाग्यांक है वो निकला 9। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था 15 नवंबर 2013। इस केस में आप भी निकालिए क्या होगा भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। तो इसमें हम ऑलरेडी डेट निकाल चुके हैं जो कि आया था 6। इसमें जो मंथ है वो है 11 नवंबर, 1 + 1 2 आ जाएगा। और जो ईयर है 2013, उसको हम जब प्लस करेंगे 2 + 1 0 + 1 + 3, तो वो क्या आएगा, वो भी 6 आएगा। तो जब इसको पूरे को ऐड करेंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जो कि इस केस में 6, प्लस उसके बाद जब हम ले 2 और उसके बाद फिर 6, तो इसको जब हम एडॉप्ट करेंगे तो 14 आएगा, जो कि आएगा सिंगल डिजिट में 5। तो इस केस में जो मूलांक है वो है 6 और जो भाग्यांक है वो है 5। एक और एग्जांपल लेते हैं 20 जनवरी 2009। इस केस में आप निकालिए क्या होगा। यस, मैं जानता हूं आप सब लोग निकाल लिए हैं। इस केस में 2 है मूलांक और जो भाग्यांक है वो है 5। कैसे, 2 प्लस जो जनवरी है 1 आया, 3 प्लस 2009, तो ये आ गया 11 का 2। तो इसको जब हम एडअप करेंगे दोस्तों, तब आप देखेंगे कि वो 5 आता है। तो इस केस में जो मूलांक हुआ वो हुआ 2 और जो भाग्यांक हुआ वो हुआ 5। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं 12 अगस्त 1981। इस केस में अगर आप देखेंगे टोटल करके तो इसमें मूलांक भी 3 आता है और भाग्यांक भी 3 आता है। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों क्या आते हैं, 3 आते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार आप अपनी जन्म तारीख का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। मूलांक और भाग्यांक ये 2 नंबर ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जो शुरू के 40 साल है वो मूलांक गवर्न करता है और जो बाकी के 40 साल है वो भाग्यांक गवर्न करता है। मतलब ये 2 नंबर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सोचिए, अगर इससे हम ब्लेसिंग लेना, आशीर्वाद लेना सीख जाएं तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में लाकर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बढ़िया ढंग से बदल सकते हैं दोस्तों। तो अंक ज्योतिष को ज़रूर आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, हम न्यूमरो चार्ट बनाते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 5 पेज का न्यूमरो चार्ट बनता है जिसमें सारी डिटेल आपकी पता चल जाती है कि वो 2 अंक जो कि मूलांक और भाग्यांक है उससे कैसे ब्लेसिंग लेनी है अगर वो एक दूसरे के परस्पर मित्र हैं। और अगर मित्र नहीं है, मान लीजिए मूलांक किसी का निकला है 8 और भाग्यांक है 8, शनि और सूर्य जो एंटी प्लैनेट्स हैं, अगर उस केस में कैसे ब्लेसिंग लेनी है वो भी हम उस पूरे न्यूमरो चार्ट में आपसे शेयर करते हैं। तो आप ज़रूर हमें संपर्क करते हैं न्यूमरो चार्ट के लिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकाला जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना मूलांक और भाग्यांक ज़रूर निकाल लिया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि वो भी ये सीख सकें कि जो 2 मैजिकल नंबर ईश्वर ने हमें दिए हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। कम से कम उन्हें ये निकालना आ जाए, फिर आगे हम ये भी आपसे शेयर करेंगे कि उससे ब्लेसिंग हमें कैसे लेनी है।
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ पे लाते हैं जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ही ऐड होती है, आपकी लाइफ और आसान होती है और ज़्यादा आशीर्वाद आपकी लाइफ में आता है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं दीपक भल्ला हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे इस चैनल में आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।